जय हिंद साथियों। आज हम लोग 30 जनवरी 2024 के डेली करंट अफेयर्स देखेंगे। नेशनल न्यूज़ में सबसे पहली न्यूज़ है लॉन्च ऑफ सारथी मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो याद रखिएगा सारथी मोबाइल एप्लीकेशन किससे रिलेटेड है। तो सारथी एप्लीकेशन रिलेटेड है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है तो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से सारथी ऐप रिलेटेड है। ठीक है, सारथी ऐप क्या करेगा, सारथी ऐप ये करेगा कि ये योजना है इसको इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करेगा। ठीक है, मिनिस्ट्री कौन सी है तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है सारथी ऐप। ठीक है, किसके लिए, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के लिए। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के लिए सारथी ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब स्कीम की बात हुई है दीनदयाल अंत्योदय योजना की, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में स्कीम के बारे में देख लेते हैं ताकि हमारी पूरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाए। तो यहाँ पे हम स्कीम देख रहे हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, रूरल लाइवलीहुड से रिलेटेड है, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में ये क्या करेगी, लाइवलीहुड के जो सोर्सेज हैं उनको सृजन करेगी, उनको जनरेट करेगी। ठीक है, रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो इसको कौन लॉन्च करेगा, उसकी पेरेंट मिनिस्ट्री कौन होगी, रूरल डेवलपमेंट होगी। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट होगी। अब रूरल में क्या क्या समस्याएं होती हैं, रूरल एरियाज में, रूरल एरियाज में समस्याएं होती हैं कि गरीबी बहुत होती है, पावर्टी बहुत होती है। ठीक है, पावर्टी बहुत होती है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वहाँ पे एक्सेस नहीं हो पाता है। जैसे गांव में बहुत कम एटीएम्स हैं, बहुत गांव में बहुत कम बैंक्स हैं। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस को सेट करने के लिए और फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये लॉन्च किया गया था 2011 में, फिर 2015 में इसका नाम कर दिया गया था दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, पहले ये सिर्फ एनआरएलएम था, 2015 में इसको डे एनआरएलएम कर दिया गया, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है तो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक का कवरेज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि रूरल पावर्टी की बात होगी, रूरल एस्टेब्लिशमेंट्स की बात होगी, रूरल एम्पावरमेंट की बात होगी, तो ब्लॉक को कवर किया जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के नीचे क्या आता है, ब्लॉक आता है, तो ब्लॉक को कवर किया जाएगा। ठीक है, और क्या चीज़ें और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना, इन सब का कन्वर्जेंस हो। इन सब का कन्वर्जेंस क्या क्या मतलब है, जो भी स्कीम चली है उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो, इफेक्टिवली वो लोगों तक पहुंचे, किसानों तक पहुंचे, महिलाओं तक पहुंचे, इसी को कहते हैं कन्वर्जेंसी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, विमेन एम्पावरमेंट का काम होगा, स्किल डेवलपमेंट का काम होगा, हॉलिस्टिक अप्रोच टू एड्रेस मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल पावर्टी। मेन इसका जो काम है वो रूरल पावर्टी को एलिविएट करना है। ठीक है, गरीबी, जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी है और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का सशक्तिकरण इसका मुख्य योजना है। ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, फंडिंग कैसे है, फंडिंग स्पॉन्सर्ड है, मतलब सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कुछ कुछ पैसा देगी, और कौन से रेशियो में देती है तो 60:40 के अनुपात में देती है। ठीक है, 60:40 के अनुपात में ये देती है। ठीक है, की स्ट्रैटेजीज क्या है, ये एसएचजीज को एम्पावर करती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एम्पावर करती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, छोटा सा समूह होता है 15-20 औरतों का, और जो अपने प्रोडक्ट्स या अपनी कोई पर्टिकुलर सर्विस को लेके जाना जाता है, और इनको प्रोवाइड किया जाता है मार्केटिंग और प्रोडक्ट डिलीवरी, इन सब चीज़ों में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इनको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने पूरा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन देख लिया, और हम लोग ने पुरानी वाली स्लाइड में देखा था कि सारथी ऐप लॉन्च किया गया है इसी के लिए। ठीक है, सारथी ऐप इसी के लिए लॉन्च किया गया है। इंटरनेशनल सेगमेंट में ये न्यूज़ है कि प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन लिंक्ड बॉन्ड जारी किए गए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन लिंक्ड बॉन्ड। ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए बॉन्ड जारी किए गए हैं। किसने बॉन्ड जारी किया है तो 7 ईयर 7 साल का बॉन्ड जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया है विद 100 मिलियन प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन। ठीक है, इसमें जो भी प्रिंसिपल लगाया जाएगा वो वर्ल्ड बैंक उसको प्रोटेक्ट करेगा विद $100 मिलियन। ठीक है, तो आपको खैर इतना याद रखना है कि प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन लिंक्ड बॉन्ड किसने लॉन्च किया है तो वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है। तो इससे क्या होगा, ये इससे बॉन्ड जारी करेगा। ठीक है, जो भी बॉन्ड खरीदेगा, मान लीजिए 10 रुपए का बॉन्ड है, ठीक है, किसी ने प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन बॉन्ड जो है 10 रुपए खरीद लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन हुई। ठीक है, उसमें मुनाफा हुआ 5 रुपए का, तो 5 रुपए इंटरेस्ट जो है वो बॉन्ड बेरर को चला जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन नहीं हुआ, घाटा हुआ, तब ये जो 10 रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट है इसको प्रोटेक्ट करेगा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा गया है प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन लिंक्ड बॉन्ड। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड बॉन्ड है ये। ठीक है, प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड बॉन्ड है ये। इसमें क्या होगा, इसमें यही होगा कि जो भी प्लास्टिक
जनरेट हो रही है उसको रिड्यूस करने के लिए रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ में रिड्यूस किया जाएगा, और जो उससे मुनाफा होगा, जो उससे प्रॉफिट होगा, वो इंटरेस्ट के तौर पे या जैसे भी तौर किसी भी तौर पे बॉन्ड बेयरर को ये प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसका जो लीड मैनेजर है वो कौन है? सिटी है। ठीक है, याद रखिएगा सिटी लीड मैनेजर। इसको कैसे याद रखेंगे? सिटी में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक होती है ना, सिटी में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक होती है तो सिटी लीड करेगा। सिटी बैंक है वैसे तो, ठीक है, सिटी बैंक इसको लीड करेगा। ठीक है, यूनिक फीचर क्या है इसका? ये जो इसमें इन्वेस्टर्स हैं, जो भी इन्वेस्ट करेगा इस बॉन्ड में, उनके जो रिटर्न्स हैं वो प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग क्रेडिट से जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग क्रेडिट क्या होता है? मान लीजिए कोई एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, उसने 100 किलो प्लास्टिक प्रोड्यूस किया, ठीक है, 100 किलो प्लास्टिक प्रोड्यूस किया और उसने 80 केजी प्लास्टिक जो है रिसाइकिल कर दिया। ठीक है, 80 केजी प्लास्टिक जो है रिसाइकिल कर दिया तो उनको वेस्ट रिसाइकलिंग क्रेडिट मिल गया। ठीक है, या ऐसा करके हो सकता है कि 100 किलो इन्होंने किया और 120 केजी कहीं से एक्स्ट्रा 20 केजी इन्होंने पकड़ के रिसाइकिल कर दिया तो इनको 20 किलो का एक्स्ट्रा रिसाइकलिंग क्रेडिट मिल गया। इसी को कहते हैं रिसाइकलिंग क्रेडिट या प्लास्टिक क्रेडिट्स। ठीक है, तो इसको क्या किया जा सकता है? इसको ट्रेड किया जा सकता है। इसी के चलते इसी में जो भी ट्रेडिंग होगी उसके जो इंटरेस्ट होंगे वो इस वर्ल्ड बैंक वाले प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन बॉन्ड से लिंक किए गए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन लिंक्ड बॉन्ड जो है ये किसने लॉन्च किया है? ये वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक है, और इसका लीड मैनेजर कौन है? सिटी बैंक। ठीक है, सिटी बैंक इसका लीड मैनेजर है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट न्यूज़ की सेगमेंट में ये न्यूज़ है कि स्कीम नेम लाभ लॉन्च किया गया है। ठीक है, लाभ, ठीक है, LABHA, लाभ। ठीक है, किसने जारी किया है? ओडिशा गवर्नमेंट ने जारी किया है। ठीक है, ओडिशा स्टेट ने ये जारी किया है। ये वाली स्कीम जो है ओडिशा स्टेट की है। ये क्या करेगी? ये 100% स्टेट फंडेड मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, तो आपको पता होगा ट्राइबल, जो ओडिशा के ट्राइबल्स हैं वो जंगल में रहते हैं और जंगल से ही जो भी चीज़ें उनकी लाइवलीहुड की निकलती हैं, जैसे बेर हो गई या मतलब आम के पत्ते हो गए, ठीक है, तेंदू लीव्स हो गई जिससे सिगरेट बनती है या बीड़ी बनती है, उन सब चीज़ों को ही बेच के वो लोग अपनी लाइवलीहुड चलाते हैं। तो उनको खरीदता कौन है? उनको सरकार खरीदती है। ठीक है, जो भी यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, मान लीजिए ये फॉरेस्ट है, यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कौन खरीदेगा? तो 100% MSP पे खरीदेगा कौन? सरकार खरीदेगी। तो इन्हीं को सपोर्ट करने के लिए ये लाभ स्कीम लाई गई है, लघु वन जाति द्रव्य क्रय। ठीक है, ये उसकी फुल फॉर्म है, ये आपको याद नहीं रखना, बस आपको याद रखना है लाभ स्कीम किसकी है? तो लाभ स्कीम ओडिशा की है। किसको सपोर्ट करेगी? ट्राइबल्स को। ठीक है, ट्राइबल्स के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, 100% फंडेड MSP दिया जाएगा फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए 100% MSP जो होगा फंड किया जाएगा ओडिशा सरकार की तरफ से। ठीक है, और इससे कितने लाभार्थी होंगे? तो 1 करोड़ ट्राइबल्स जो 1 करोड़ ट्राइबल्स को लाभ मिलेगा ओडिशा में। ठीक है, तो ये ओडिशा सरकार की स्कीम है, ध्यान दीजिएगा, लाभ स्कीम। ठीक है, किसके लिए है? ट्राइबल्स के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स देख लेते हैं। तो 28 जनवरी 2024 को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड लेप्रोसी डे, और इस बार की थीम है बीट लेप्रोसी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप यही ध्यान रखिएगा, बीट लेप्रोसी। ठीक है, 28 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे होता है और इस बार की थीम है बीट लेप्रोसी। ठीक है, 30 जनवरी को हम लोग मार्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसको शहीद दिवस के नाम से जाना जाता है। आज ही के दिन महात्मा गांधी जी को मारा गया था, महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, उनकी याद में शहीद दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 30 जनवरी को। यहाँ पे कुछ MOUs और कुछ और बातें कर लेते हैं। तो टोयोटा जो कंपनी है वो वर्ल्ड की टॉप सेलिंग ऑटोमेकर बनी है। तो वर्ल्ड की टॉप सेलिंग ऑटोमेकर 2023 में कौन सी कंपनी बनी है? तो याद रखिएगा टोयोटा। ठीक है, सबसे ज़्यादा कारें या सबसे ज़्यादा जो ऑटोमेकर्स हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा कार्स हो गई या सबसे ज़्यादा जो भी ऑटो मेकर्स वाली जो ऑटो मोबाइल्स वाली जो एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा जो टॉप सेलिंग कंपनी हुई है वो है टोयोटा। ठीक है, नेक्स्ट है गेल से रिलेटेड। तो गेल ने 10 साल के लिए UAE के ADNOC से पार्टनरशिप की है नेचुरल गैस को प्रोक्योर करने के लिए। ठीक है, ये जो पार्टनरशिप हुई है ये 10 साल के लिए हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किसने पार्टनरशिप की है? तो गेल ने की है। किसके साथ? UAE के साथ। ठीक है, UAE के साथ ये पार्टनरशिप हुई है और ये 10 साल फॉर अ डिकेड 10 साल के लिए हुई है। क्या प्रोक्योर करने के लिए? नेचुरल गैस। ठीक है, याद रखिएगा गेल के साथ ये पार्टनरशिप हुई है। ठीक है, गेल ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? UAE के साथ। ठीक है, UAE के साथ पार्टनरशिप की है, कितने साल के लिए? 10 सालों के लिए। किस चीज़ के लिए? नेचुरल गैस के प्रोक्योरमेंट के लिए। ठीक है, नेचुरल गैस के इंपोर्ट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ अपॉइंटमेंट्स है तो हम लोग देख लेते हैं। तो शेरिंग टॉगबे जो है वो भूटान के दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है,
शेरिंग टोब्गे जो है प्रधानमंत्री के तौर पे दूसरे टर्म की अपनी शपथ लेंगे। कहाँ पे? भूटान में। ठीक है, तो ये भूटान में शेरिंग टोब्गे जो है भूटान के पीएम बने हैं। ठीक है, इससे पहले कौन पीएम थे? तो लोटे शेरिंग इससे पहले पीएम थे। ठीक है, इनके सक्सेसर कौन थे? लोटे शेरिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा, देखिए कंफ्यूजिंग ना हो जाए। शेरिंग टोब्गे जो है भूटान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं और उन्होंने किसको सक्सीड किया है? उन्होंने सक्सीड किया है लोटे शेरिंग को। ठीक है, लोटे शेरिंग जो थे अभी तक वहाँ पे प्रधानमंत्री थे भूटान के, पर अब शेरिंग टोब्गे जो है टोब्गे जो है प्रधानमंत्री बने। ठीक, नेक्स्ट है चीफ सेक्रेटरी ऑफ पुदुचेरी बने हैं शरद चौहान साहब। ठीक है, और इन्होंने सक्सीड किया है राजीव वर्मा को। ठीक है, याद रखिएगा पुदुचेरी में नए चीफ सेक्रेटरी कौन है? तो शरद चौहान है। उन्होंने किसको सक्सीड किया है? राजीव वर्मा को उन्होंने सक्सीड किया है। नेक्स्ट है कोमोरोस, जो एक अफ्रीकन कंट्री है, वहां पे प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अजाली ओस्मानी। ठीक है, अजाली ओस्मानी कहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं? तो कोमोरोस के प्रेसिडेंट बने हैं अजाली ओस्मानी। ठीक है, अजाली ओस्मानी कोमोरोस के प्रेसिडेंट बने हैं। ये हो गया हम लोग का पूरा अपॉइंटमेंट्स आज का। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। तो आईसीसी मेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है विराट कोहली को, और आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है सूर्य कुमार यादव को। ठीक है, तो याद रखिएगा क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली को मिला है और टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को मिला है। ठीक है, ओडीआई क्रिकेटर किसको मिला है? विराट कोहली को, और टी20 क्रिकेटर किसको मिला है? सूर्य कुमार यादव को। किसकी तरफ से? आईसीसी की तरफ से। ठीक है, यहाँ पे कुछ और स्पोर्ट्स सेक्शन से न्यूज़ है, देख लेते हैं। तो नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की इंटर कॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें बॉक्सर, इंडियन बॉक्सर मनदीप जांगरा जो है विनर रहे हैं। ठीक है, बॉक्सर कौन थे? मनदीप जांगरा। इन्होंने हराया है किसको? जेरार्डो एस्क्विवेल, जो कि अमेरिकन है, उनको। ठीक है, किसमें? इंटर कॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट चैंपियनशिप में। ठीक है, इंटर कॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट चैंपियनशिप में जो विनर रहे हैं वो है इंडियन बॉक्सर मनदीप जांगरा, और इन्होंने हराया है जेरार्डो एस्क्विवाल को। ठीक है, जेरार्डो एस्क्विवाल को। ये हो गई हम लोग की बॉक्सिंग की बात। अब है शूटिंग की बात। तो शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था कायरो इजिप्ट में। ठीक है, शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था कायरो इजिप्ट में, जहाँ पे सोनम मस्कर ने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक, सोनम मस्कर ने क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, ऐसे सोनम और ऐसे ही सिल्वर मेडल। ठीक है, किसमें? शूटिंग में, वो भी ऐसे ही। ठीक है, तो याद रखिएगा एस एस एस। ठीक है, ऐसे सोनम मस्कर, ऐसे शूटिंग और ऐसे सिल्वर मेडल। गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो अना जॉनसन है जर्मनी की, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और इनको हराया है, सोनम मस्कर को बहुत ही नैरोली हराया है। ठीक है, नेक्स्ट है वूशू फेडरेशन। ठीक है, इंटरनेशनल वूशू फेडरेशन फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर गया है नावरम रोशिबीना देवी को। ठीक है, ये इंडिया के मणिपुर की हैं। ठीक है, इनको वूशू फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नायरम रोशिबीना देवी। हो सकता है आपसे ये पूछ लें किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो ये वूशू से एसोसिएटेड है। ठीक है, वूशू से एसोसिएटेड है, वूशू से एसोसिएटेड है नायरोम रोशिबीना देवी। ठीक है, नायरोम रोशिबीना देवी। बॉक्सर कौन है? मनदीप जांगरा है। शूटिंग वर्ल्ड कप किसने सिल्वर मेडल जीता है? सोनम मस्कर ने। और वुशु फेडरेशन फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर कौन है? तो नायरोम रोशिबीना देवी। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्चुअरीज देख लेते हैं। तो गुरवेंद्र सिंह तलवार, ये जिनको राणा तलवार के नाम से जाना जाता था, उनकी डेथ हो गई है। वो पहले इंडियन और पहले एशियन थे जिन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को लीड किया था। ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को लीड करने वाले वो पहले इंडियन और एशियन थे, राणा तलवार साहब। ठीक है, नेक्स्ट है सुखबीर सिंह गिल। ये पहले हॉकी ओलंपियन थे चंडीगढ़ से। ठीक है, इनकी डेथ हो गई है। पहले हॉकी ओलंपियन थे चंडीगढ़ से सुखबीर सिंह गिल। और राणा तलवार पहले एशियन और इंडियन थे जिन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को लीड किया था। बुक्स एंड ऑथर्स में सबसे पहली बुक है एक समंदर मेरे अंदर। ठीक है, ये बुक का नाम है एक समंदर मेरे अंदर। ठीक है, इसके राइटर जो हैं वो है संजीव जोशी साहब, जो कि ब्राह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ हैं। ठीक है, संजीव जोशी साहब की ये बुक है। इसमें क्या है? इसमें पोएम्स है। ठीक है, एक समंदर मेरे अंदर किसने लिखी है? तो संजीव जोशी साहब ने लिखी है। ठीक है, संजीव जोशी साहब ने लिखी है एक समंदर मेरे अंदर। ठीक है, याद रखिएगा एक समंदर मेरे अंदर। अब यहाँ पे रिपब्लिक डे परेड 2024 के अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। तो रिपब्लिक डे अवार्ड्स की जो थीम थी वो थी इंडिया एज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, और ये थीम किसने, ये टैब्ल्यू या ये झांकी किसने निकाली थी? तो ये झांकी कल्चरल मिनिस्ट्री की थी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ये टैब्ल्यू थी मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको फर्स्ट प्राइज मिला है। ठीक है, फर्स्ट प्राइज किसको मिला है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की मदर ऑफ डेमोक्रेसी टैब्ल्यू को थीम को मिला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की जो ये थीम थी
मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की थीम थी मदर ऑफ डेमोक्रेसी। उसी के नाम पे इन्होंने टैब्ल्यू निकाली थी, उसी नाम पे झांकी निकाली थी रिपब्लिक डे परेड 2024 में, और इन्हीं को अवार्ड मिला है। ठीक। नेक्स्ट नॉमिनेशन से रिलेटेड है, तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को नॉमिनेट किया गया है फॉर द इंक्लूजन इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। ठीक है, तो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, कौन सी लिस्ट में है ये, तो ये कल्चर की ये नॉमिनेट किया गया है कल्चर मिनिस्ट्री द्वारा। ठीक है, इसमें कौन कौन से फोर्ट्स हैं, तो सालाहार फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट, लोहारगढ़ फोर्ट, खांदेरी फोर्ट, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्ण दुर्ग, पन्हाला फोर्ट, विजय दुर्ग, सिंधु दुर्ग और जिंजी फोर्ट। ठीक है, इनका जो पीरियड था ये था 17 से 19 सेंचुरी तक। ठीक है, तो याद रखिएगा किसको नॉमिनेट किया गया है 24-25 साइकिल के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की, तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को। ठीक है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को, ये बहुत ही प्रोमिनेंट सारे फोर्ट्स हैं क्योंकि इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो है इनको हासिल किया था, इनको इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था, जो कि एक मराठा मिलिट्री लैंडस्केप की पोर्ट्रेयल है, हमारी भौतिक ब्राइट कल्चर की एक पोर्ट्रेयल है। ठीक है, तो याद रखिएगा किसको नॉमिनेट किया गया है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, और ये कुछ दुर्ग हैं, कुछ फोर्ट्स हैं, उनके नाम भी आप याद रखिएगा।